हेलो फ्रेंड्स। तो लेक्चर 1 में हम लोग देख लिए थे अल्फा कार्बन तथा अल्फा हाइड्रोजन के बारे में। आज का वीडियो देखेंगे केनिज़ारो रिएक्शन और एल्डोल रिएक्शन। तो केनिज़ारो रिएक्शन जिन भी विद्यार्थी को दिक्कत आता है उन सभी विद्यार्थियों का आज के बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अब मैं शॉर्ट ट्रिक पढ़ाऊंगा, सिर्फ शॉर्ट में लिखवाऊंगा और केनिज़ारो रिएक्शन बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए, केनिज़ारो रिएक्शन केनिज़ारो रिएक्शन से रिलेशन इम्पोर्टेंट पॉइंट। केनिज़ारो रिएक्शन से रिलेशन इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखा, जिसमें बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसको आप लोग याद कर लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा याद, बहुत छोटा छोटा भी लिख पाएंगे और इसके बाद आप लोग रिएक्शन सीख जाएंगे। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है उसे केनिज़ारो रिएक्शन कहते बातें समझ में आ रहा है। जिनमें केनिज़ारो रिएक्शन से रिलेशन में बता रहा हूँ, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है उसे केनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देख ले, ये है एग्जाम्पल। जैसे में HCHO इसको बोला जाता है फॉर्मल एल्डिहाइड। एक होता है आप लोग का C6H5, फिर उसके बाद CHO, इसको बोला जाएगा बेंजल डिहाइड। बातें समझ आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे, HCHO फॉर्मल डिहाइड बोलेंगे, और C6H5CHO इसको क्या बोलेंगे, बेंजल डिहाइड बोलेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इसे क्या है HCHO है, तो इसका स्ट्रक्चर देखने के बाद यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। जैसे में HO, जैसे H है O है, फिर क्या है H, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मल डिहाइड बोलेंगे। एक है बेंजिल डिहाइड है, इसको क्या लिख सकते हैं, C6 है, H5 है, फिर उसके बाद क्या है C है, तो C को क्या लिख सकते हैं, ये H डबल बॉन्ड, यही स्ट्रक्चर। तो जब HCHO रहेगा या C6H5CHO रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन डिहाइड, और इसको बोलेंगे फॉर्मल डिहाइड। ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, केनिज़ारो अभिक्रिया। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे, केनिज़ारो रिएक्शन। बात समझ आ रहा है। हाँ, यह अभिक्रिया उसी के साथ कराता है जैसे NaOH या KOH के साथ। सबसे पहले तो मैं केनिज़ारो रिएक्शन से
जो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है इसे कैलिजारो रिएक्शन कहते हैं। ये बातें कंफर्म हो गया। फिर उसके बाद में मैं बताऊंगा एल्डोल रिएक्शन क्या होता है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब बताएंगे हम एल्डोल रिएक्शन। तो अब देखेंगे अल्फा कार्बन तथा अल्फा हाइड्रोजन को समझाइए। क्या बोले? अल्फा कार्बन तथा अल्फा हाइड्रोजन को समझाइए। तो इसको भी बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे। देखिए अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन हाइड्रोजन को समझाएं समझाएं समझाएं। बात क्लियर है? अल्फा कार्बन तथा अल्फा हाइड्रोजन को समझाएं। तो लिखेंगे इसको बना लिखेंगे किसी कार्बोनिल किसी या लिख लो कार्बोनिल कार्बोनिल से ठीक ठीक पास में जुड़ा हुआ कार्बन कार्बन एटम एटम को अल्फा अल्फा कार्बन कार्बन कहते हैं तथा बातें क्लियर हो रहा है भाई? कार्बोनिल से ठीक पास में जुड़ा हुआ कार्बन एटम को अल्फा कार्बन कहते हैं तथा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन एटम को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। बात क्लियर है? अल्फा कार्बन तथा अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं? तो देखिए अल्फा कार्बन से ठीक पास में जुड़ा हुआ कार्बन एटम को अल्फा कार्बन कहते हैं तथा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एटम को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। बस इतना ही शॉर्ट ट्रिक है भाई। इसको जब आप लोग याद कर लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब मैं बताना चाहूंगा कि कीटोन जो मैं बताया हूँ कि कार्बोनिल, तो कार्बोनिल बताता हूँ यहाँ पर। मैं चाहूंगा कि स्क्रीनशॉट लीजिए या तो आप कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। तो मैं मिटाना चाहूंगा इसको, या यहाँ पर जगह है तो मैं लिख रहा हूँ। जैसे में यहाँ पर क्या जुटा रहेगा? यहाँ पर मान लीजिए कि CH3COCH3 यही है। मैं आसानी से बताऊंगी CH3COCH3।
तो जैसे देखेंगे सी ओ, इसको लिख सकते हैं सी एच एच एच, फिर इसको भी लिख सकते हैं सी एच एच एच। अगर आप हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, आपको बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। फिर केनिजारो रिएक्शन और एल्डोल रिएक्शन भी बहुत इजी से हम समझाएंगे और शॉर्ट रिएक्शन देंगे। तो बात समझ आ रहा है। इसी ये जो कार्बोनिल है, यहीं से इसके बगल वाला तो क्या कहते हैं, अल्फा। कार्बन से जुड़ा हुआ जितना हाइड्रोजन है सब ये क्या है, अल्फा है, ये भी क्या है, अल्फा है, ये भी क्या है, अल्फा है। तो इसके ठीक ये भी पास वाला क्या है, ये भी अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन सब क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है भाई। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं फिर इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ केनिजारो रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जनरल रिएक्शन को आसानी से हम समझाएंगे, बट आप लोग का पूरा ध्यान इसी पर रहना चाहिए, व्हाइट बोर्ड पे। जनरल रिएक्शन, तो देखिए जैसे एच सी एच ओ प्लस NaOH के साथ कराएंगे तो क्या होगा, देखिए एच सी एच ओ प्लस NaOH मतलब क्षार के साथ कराएंगे तो क्या होगा। मैं चाहूंगा कि इसका स्ट्रक्चर बना दूं ताकि आप लोग को इजी हो जाए। तो मैं इसको कर रहा हूँ एच सी, इधर है एच, फिर उसके बाद ओ है, फिर उसके बाद क्या है NaOH है। तो देखिए यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, कहाँ से, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा CHCO, यही बचेगा। तो HCO बच जाए, फिर उसके बाद क्या बचा है, ये बच गया ONA, तो इसको लिख सकते हैं ONA। बात क्लियर है। यहाँ से हम H हटाएं और यहाँ से H हटाएं तो H यहाँ लगाए, H यहाँ लगाए, C है तो C, फिर बाद उसके बाद OA है, फिर उसके बाद OA है, फिर उसके बाद Na। उसके बाद इस स्ट्रक्चर को मैं तो मैं चाहूंगा कि जैसे H है तो उसके बाद क्या है H है, इस बॉन्ड को जैसे मैं तोड़ दूंगा, इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो यहाँ पर क्या होगा O, फिर यहाँ पर बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड, तो जो ये H बचत हो, ये H जुड़ जाएगा और ऊपर वाला H यहाँ पर जुड़ जाएगा, यही जाकर यहाँ पर लग जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, देखिए C है, पहले H ऐसे करना, फिर उसके बाद क्या बचा है, आगे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लगा दो, फिर उसके बाद क्या है O है, फिर क्या है H है, ऐसे ही सिर्फ कर लेना है। तो बात करूं इसका तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2HCHO प्लस 2NaOH गिब्स में है। फिर उसके बाद क्या है, इसी इसको जैन का क्यों लिख देना है HCOONA प्लस ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का CH3, फिर उसके बाद क्या है OH हो जाएगा। सिर्फ यही कर दें। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो एक बार बताएंगे बेंजोइक एसिड, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। बेंजीन के साथ जब रिएक्शन करेंगे, जैसे मान लो ये रहेगा C6H5CHO प्लस में NaOH के साथ कराएंगे तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसको भी वैसे ही कराएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, इसको मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ C6H5CHO,
अब बात हम लोग करेंगे बेंजीन के साथ कराने पर क्या होगा। जैसे C6H5CHO प्लस में NaOH के साथ कराएंगे तो क्या होगा। तो यही मतलब जैसे बताए हैं और पिछला वाला रिएक्शन सेम क्वेश्चन ऐसा ही होगा। कैनिजारो रिएक्शन नहीं होता है कि जिस भी फंक्शन ग्रुप के बगल में अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तभी कैनिजारो रिएक्शन होगा। ये हम आप लोग बता रहे हैं कैनिजारो रिएक्शन के बारे में। तो देखिए इसका संरचना में बताऊं तो C6H5 को तो लिखना ही है, फिर C, फिर उसके बाद क्या लगाना है, H लगा देना है, फिर उसके बाद O लगा देना है। और प्लस में किसके साथ करा रहे हैं तो NaOH के साथ करा दे रहे हैं। तो यहाँ CH और EH निकल जाएगा। बात क्लियर है, जैसे बताए थे उस वाला संरचना में, इसी तरह इसमें भी, इसमें H और इसमें का H निकल जाएगा। तो क्या बचेगा C6H5, फिर उसके बाद C बचेगा, फिर उसके बाद यहाँ का H और यहाँ का H निकल गया था, तो क्या बच गया ONA। जैसे एक O इसमें का बचा है, एक O इसमें का बचा है, डबल O हो गया, फिर उसके बाद Na तो Na हो गया, फिर उसके बाद क्या रह जाएगा तो ये देखिए C6H5C, ये H है, फिर उसके बाद क्या था बॉन्ड, डबल बॉन्ड था, तो ये जैसे बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, एक बॉन्ड यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ पर लग जाएगा, ये वाला H और ये वाला H यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। सिर्फ वही आगे करना है, लिखना है C6H5, फिर उसके बाद क्या है C, फिर HHO। तो बात करें इसको किस तरह से लिखना है, लिखने की तरीका देखें तो इसको लिखेंगे 2C6H5CHO प्लस 2NaOH बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या है C6H5COONA प्लस C क्या है C6H5, फिर उसके बाद क्या है CH2O। या इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CHOH, इस तरह से सही रहेगा CHOH। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा।